वालेकुम। मेरे पेज पर बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ सवालात भेजते रहते हैं और मेरा उनसे वादा होता है कि जितना मेरा इल्म या तजुर्बा है मैं अपनी कोशिश के मुताबिक उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। पिछले दिनों 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए। एक सवाल तो ये था कि वो लोग जो कि जिनमें एतमाद की थोड़ी कमी होती है वो क्या करें? और इसके साथ वो लोग जो कि इंसानी रिश्तों को लेके जो हमारे इर्द-गिर्द होते हैं उससे थोड़ा परेशान रहते हैं। सो 2 मिसालें आपके साथ शेयर करता हूँ। एक नौजवान ने अपने वालिद से कहा कि मैंने पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। लेकिन उसके वालिद को था कि ये बच्चा जो है शायद इसमें अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये थोड़ा डरा-डरा भी रहता है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक टेस्ट देता हूँ, अगर तुम उस एक टेस्ट को पास कर गए तो फिर मैं तुम्हें इजाज़त दे दूँगा कि तुम किसी दूसरे शहर जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ लेना। अब उस बच्चे ने कहा जी फ़रमाइए क्या हुक्म है? तो वालिद ने कहा कि हम गाँव में रहते हैं, हमारे गाँव के बाहर ये जो खेत हैं, तुम अक्सर मैंने देखा है कि तुम शाम को वहाँ जाने से घबराते हो। तो तुम्हारे लिए टेस्ट ये होगा कि मैं तुम्हारी आँखें पट्टी पे से बाँध दूँगा और तुम्हें उन खेतों में छोड़ आऊँगा। तुम्हें रात से लेके सुबह तक वहाँ पे इसी हालत में बैठे रहना है। अगर तुम बैठे रहे, मुझे पता चल जाएगा कि तुम में बहुत हौसला है, तो फिर मैं तुम्हें इजाज़त दे सकता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम अपनी पट्टी नहीं खोलोगे, तुम घर वापस नहीं आओगे और तुम वहीं पे बैठे रहोगे जहाँ पे मैंने तुम्हें छोड़ा था और रात के जो 8-10 घंटे हैं वो गुज़ारने के बाद जैसे ही सुबह सूरज तुलू होगा, तो फिर तुम वापस आ जाना। अब उस बच्चे ने बहुत सोचा, टेस्ट बड़ा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन ख़ैर आगे ज़िंदगी में बढ़ने का जज़्बा भी था, तो उसने कहा ठीक है जी, वालिद मोहतरम मैं आपका ये जो टेस्ट है इसको पास करने की कोशिश करता हूँ। वालिद ने एक दिन रात को तकरीबन 9 बजे के पास-पास उसकी आँखों पे पट्टी बाँधी, गाँव से बाहर जो उनके खेत थे, उन खेतों में उसको छोड़ आया और कहने लगे कि आपने यहीं पे बैठे रहना है, सुबह तक तुमने यहाँ से उठना नहीं है। जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी निकले, आँखों से पट्टी खोल के तुम वापस आ सकते हो। अब वो बच्चा ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक अंधेरी रात है, घबराता है बाहर निकलने से, लेकिन उस खेत में उसको आँखों पे पट्टी बाँध के उसको वालिद साहब ने बिठा दिया। अब सारी रात उस बच्चे के दिल में बहुत से ऐसे डरावने ख़्याल आते रहे कि कहीं कोई जानवर मुझ पे हमला ना कर दे, कहीं कोई कीड़ा-मकोड़ा आके मुझे ना काट ले, कहीं तेज़ हवा भी चलती तो वो बच्चा घबरा जाता, सहम जाता। लेकिन चूँकि एक टेस्ट था जो उसने सोचा हुआ था कि मैंने पास करना है। जैसे-कैसे सारी रात गुज़री, सुबह सूरज की रोशनी निकली और जब उसको एहसास हुआ कि सूरज निकल आया है, तो उसने अपनी आँखों से पट्टी खोली, जैसे ही पट्टी खोली, तो उसका वालिद उसके सामने बैठा हुआ था। वो हैरान होके कहने लगा कि आप कब आए? तो उसके वालिद ने कहा कि मैं सारी रात यहीं पर था। अब जैसे ही उस बच्चे ने ये बात सुनी, तो वो सोचने लगा कि अगर ये बात मुझे रात पता होती कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ ही मेरा वालिद भी मौजूद है, तो शायद जो इतना मैं डरता रहा हूँ, मैं वो ना डरता और मुझ में एक हौसला रहता। अब इस छोटे से वाक़ये से जो समझने की बात है, हमारे इर्द-गिर्द आप चाहे मान लें कि भई आप अपने ख़ानदानी रंजिशों से परेशान होंगे, आपको बहुत से लोगों ने हर्ट किया होगा, लेकिन आपके माँ-बाप, बहन-भाई, अगर आप बड़े हैं तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका कोई बेहतरीन दोस्त ऐसा ज़रूर होता है कि वो आपकी ज़िंदगी का हौसला होता है। अगर आप कोई भी परेशानी है, तकलीफ़ है, उनके साथ शेयर करते हैं ना, तो मेरा मानना है कि आपकी परेशानी, तकलीफ़ कम भी हो जाती है और उसका कोई ना कोई मुस्बत हल आपके दोस्त, आपके घरवाले, आपके अहबाब आपको बता देते हैं। सो अगर आप किसी मसले का शिकार हैं, तो एक तो इसका हल ये है कि कोई अच्छा-सा दोस्त, वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई करीबी दोस्त हो सकता है, उसका हौसला अपने साथ रखिए। और इसी से दूसरी समझने वाली बात ये है कि अगर खुदा न ख़ास्ता आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त नहीं है, आपके कोई ख़ानदान में ऐसा फ़र्द नहीं है जो कि आपका इस तरह से हौसला बढ़ा सके, तो कम से कम आप किसी के दोस्त बन जाएँ और अगर कोई पट्टी बाँध के रात खेतों में बैठा हुआ है, तो उसके सामने बैठ के आप उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसको ये हिम्मत